हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के ट्यूटोरियल में। स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 8 के मैथ्स का वीडियो है। इस वीडियो में रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स का प्रैक्टिस सेट 1.2 देखेंगे। ये जो वीडियो है स्टूडेंट्स, ये रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स का सेकंड वीडियो है। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 में हमने रैशनल नंबर देखा था, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, इंटीजर्स, ये सारे नंबर्स हमने देखे थे और रैशनल नंबर देखा था कि क्या होता है, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो रैशनल नंबर को हम लाइन पे कैसे प्लॉट करते हैं वो भी मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था। इस वीडियो में स्टूडेंट्स कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर देखेंगे। अगर आपके पास दो रैशनल नंबर है तो उनको कंपेयर कैसे करेंगे। ठीक है, कंपैरिजन मतलब हमें ये बताना है कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा छोटा है, या कौन सा नंबर बराबर है। ठीक है स्टूडेंट्स, कंपैरिजन का मतलब यही होता है ना, हम जब किसी के साथ किसी की तुलना करते हैं। ठीक है, कंपेयर करते हैं। ठीक है, कंपेयर करते हैं मतलब हम किसी को बड़ा और किसी को छोटा दिखाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम प्रैक्टिस सेट 1.2 में यही देखेंगे। अब कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर पेज नंबर 2 पे है। वी नो दैट फॉर एनी पेयर ऑफ नंबर ऑन अ नंबर लाइन द नंबर टू द लेफ्ट इज स्मॉलर देन द अदर. Also, if the numerator and denominator of a rational number is multiplied any non-zero number, then the value of rational number does not change. ठीक है, हमें पता है स्टूडेंट्स, पता है कि any pair of number on a number line, the number to the left is smaller than the other. ठीक है, अगर हम किसी भी पैर को लें, जैसे कि एक नंबर लेते -1 और एक नंबर लेते हैं 1। ठीक है, तो जो नंबर लेफ्ट में है, ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मैं दो नंबर लेता हूँ -1 एंड 1, ठीक है, मैंने ये दो नंबर ले लिया, एक तो मैंने लिया -1 और एक मैंने नंबर ले लिया 1। ठीक है, अब हमें ये क्या कह रहा है कि फॉर एनी पेयर ऑफ नंबर ऑन अ नंबर लाइन, मैंने कोई भी एक जोड़ी ले ली 1 और -1 की, द नंबर टू द लेफ्ट, आपको यहाँ पे ध्यान देना, द नंबर टू द लेफ्ट इज स्मॉलर देन द अदर। ठीक है, जो लेफ्ट पे नंबर होगा, आप कौन लेफ्ट में स्टूडेंट्स, -1 लेफ्ट में है और 1 जो है वो राइट हैंड साइड पे है। ठीक है, तो जो लेफ्ट में नंबर होगा वो हमेशा छोटा होता है राइट हैंड साइड से, यहाँ पर ये कहा जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, द नंबर टू द लेफ्ट इज स्मॉलर देन द अदर। ठीक है, लेफ्ट में जो भी नंबर होगा वो राइट हैंड साइड के मुकाबले हमेशा छोटा होगा। यहाँ पर देखो, अगर मैं -3 और -1 लेता हूँ तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड कौन पड़ रहा है स्टूडेंट्स, ये दोनों में लेफ्ट में कौन आ रहा है, ये दोनों में लेफ्ट -3 आ रहा है, तो यहाँ पे छोटा नंबर कौन है, -3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो माइनस में आप देख लो, ये -1 है और -3 है, लेफ्ट हैंड साइड कौन आ रहा है, -3, तो -3 जो है वो छोटा होगा। यानी माइनस में क्या होता है, बड़ा नंबर छोटा होता है। आप देखो ना, यहाँ पे -1 था, यहाँ पे -3 था, तो दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है, -3, और बड़ा नंबर कौन सा है, जो राइट हैंड साइड में। अब ये दोनों में राइट हैंड साइड पे -1 है, इसीलिए -1 बड़ा है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या कह रहा है, ऑल्सो इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज मल्टीप्लाई बाय एनी नॉन जीरो नंबर देन द वैल्यू ऑफ रैशनल नंबर डज नॉट चेंज। ठीक है, आपको क्या कह रहा है, अगर कोई एक रैशनल नंबर है, उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मैं सेम नंबर से अगर किसी से मल्टीप्लाई करो, बट वो नंबर नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। ठीक है, इज मल्टीप्लाइड बाय एनी नॉन जीरो मतलब वो जीरो नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी रहेगा चलेगा, बट सेम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिया है कि एक नंबर है a/b, इसमें k से मल्टीप्लाई किया गया है, जो कि k जो है यहाँ पे लिखा है k इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसको काटा है। अगर 0 नहीं है तो उसका जो क्या कहते हैं रैशनल नंबर है वो सेम ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे कंपैरिजन मैंने आपको बताया, कंपैरिजन का मतलब आपको बताना है कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा बराबर है और कौन सा छोटा। तो उसके साइंस यहाँ पे है, ये साइन से हम दिखाते हैं ना कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा छोटा और कौन सा बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पहले दो रैशनल नंबर दिए गए 5/4 एंड 2/3। ठीक है, आपको कंपेयर करना है स्टूडेंट्स। कंपैरिजन करने के लिए कभी भी रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर सेम करना पड़ता है। यहाँ पे डिनोमिनेटर 4 है, ठीक है, और यहाँ पे डिनोमिनेटर जो 2/3 में 3 डिनोमिनेटर है, सेम करेंगे स्टूडेंट्स। 4 में कुछ भी मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 नहीं होने वाला है, और 3 में कुछ भी मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 नहीं होने वाला है। ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, ये जो है 3 5 से मल्टीप्लाई होगा, 4 2 से मल्टीप्लाई होगा और 4 3 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या होता है इस फ्रैक्शन में, ठीक है, पहले वाले फ्रैक्शन में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। आप यहाँ पे देख रहे हो, पहले वाले फ्रैक्शन में ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है और नीचे भी। ठीक है, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि मैं 4 में कुछ भी मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 नहीं आने वाला, और 3 में कुछ भी मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 नहीं आने वाला। तो ऐसे कंडीशन में जब आप सेम नहीं कर सकते तो आपको क्या करना है, सामने वाला
ठीक है, जो सेकंड फ्रैक्शन है उसका जो डिनोमिनेटर है उस नंबर से आप इस पहले फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करो। तो पहले फ्रैक्शन को 5/4 को किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से, ठीक है। तो 5 3 क्या हो जाएगा 15 और 4 3 क्या हो जाएगा 12, मतलब 5/4 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 15/12 आया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको 5/4 को आपने 15/12 में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं 3 में मल्टीप्लाई करके 4 तो नहीं ला सकता, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे इस फ्रैक्शन में 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। 2 4 और 3 4 12। देखो यहाँ दोनों का डिनोमिनेटर जो था वो सेम हो गया, ठीक है। तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया और ऊपर 4 2 8, ठीक है। तो हमें दो फ्रैक्शन कौन कौन से मिले, 15/12 और 8/12। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया तो कौन सा नंबर यहाँ पे बड़ा दिख रहा है आपको, 15, ये नंबर 8 से बड़ा है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे 15/12 जो है वो 8/12 से बड़ा है, ठीक है। अगर 15/12 जो है वो 8/12 से बड़ा है तो यहाँ पे 15/12 किसका आंसर था, 5/4 का। तो 5/4 का जो रेशियो होगा वो 2/3 से बिगर का होगा, ठीक है। समझा स्टूडेंट्स, 5/4 जो है वो 2/3 से बड़ा है। मतलब आपको करना क्या, अगर आपको दो रैशनल नंबर दिया जाता है तो सबसे पहले आप डिनोमिनेटर सेम करो, ठीक है। अगर आपका डिनोमिनेटर सेम होता है तो जिस फ्रैक्शन का आपका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो रैशनल नंबर आपका बड़ा होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 3 पे। यहाँ पे क्या दिया गया है, आपको कंपेयर करने को दिया गया है, कंपेयर द रैशनल नंबर। एक रैशनल नंबर देखो माइनस में है और एक प्लस में है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर मैं नंबर लाइन पे प्लॉट करता हूँ तो माइनस वाला लेफ्ट हैंड साइड पे होगा और प्लस वाला राइट हैंड साइड पे होगा। और हमने अभी तक 6 स्टैंडर्ड तक 7 स्टैंडर्ड तक ये पढ़ा है कि अगर एक नंबर माइनस में और एक नंबर प्लस में तो हमेशा प्लस वाला नंबर कितना भी छोटा हो माइनस वाले से बड़ा होगा। तो यहाँ पे देखो अ नेगेटिव नंबर इज़ ऑलवेज लेस देन अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है। आपको यहाँ पे दिया है कि एक नेगेटिव नंबर जो होता है, ठीक है, अ नेगेटिव नंबर इज़ ऑलवेज लेस, ये हमेशा पॉजिटिव नंबर से कम होता है नेगेटिव नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नेगेटिव नंबर है और ये पॉजिटिव नंबर है, तो यहाँ पे किसको छोटा दिखाया गया स्टूडेंट्स, यहाँ पे -7/9 को छोटा दिखाया है, ठीक है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स एक बात बता देता हूँ, यहाँ पे अगर ये साइन ऐसा है तो जिसके तरफ एक पॉइंट है, ठीक है, वो नंबर छोटा होता है और जिसके तरफ ये 2 पॉइंट है वो नंबर जो होता है वो बड़ा होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखो ये दो जो एरो है वो किसके तरफ जा रहा है, 4/5, तो यहाँ पे जो 4/5 है प्लस वो बड़ा है, ठीक है स्टूडेंट्स। मतलब आपने देखा कि अगर एक प्लस है और एक माइनस है तो ऑलवेज प्लस नंबर इज़ ग्रेटर देन माइनस, ठीक है। टू कंपेयर टू नेगेटिव नंबर, अगर दो नेगेटिव नंबर है स्टूडेंट्स तो क्या होगा, लेट अस वेरीफाई दैट इफ़ ए एंड बी आर पॉजिटिव नंबर सच दैट ए स्मॉलर देन बी, ठीक है। अगर हमारे पास दो नंबर है ए और बी और ए जो है दोनों पॉजिटिव नंबर है, मतलब दोनों प्लस नंबर है, एक ले लो 2 और एक ले लो 3, ठीक है। तो यहाँ पे ए जो है वो बी से अगर छोटा है तो माइनस में क्या होता है, माइनस ए जो है वो माइनस बी से बड़ा होगा। यहाँ पे देखो 2 और 3 लिया गया है, 3 यहाँ पे देखो, 3 यहाँ पे बड़ा नंबर दिखा है, ठीक है। लेकिन अगर दोनों पे माइनस डाल दो तो 2 - 2 बड़ा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस में छोटा नंबर बड़ा होता है स्टूडेंट्स। नंबर लाइन पे अगर आप देखोगे तो -2, ठीक है, पहले -2 आएगा 0 से, ठीक है, -2 -1 -1 -2, ठीक है, और फिर बाद में आपका क्या आएगा -3, ठीक है। तो -3 लेफ्ट हैंड साइड पड़ेगा और -2 राइट हैंड साइड पड़ेगा, तो यहाँ पे -2 आपका हमेशा बड़ा होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इट इज़ ऑलवेज अ ग्रेटर नंबर, अंडरस्टूड। नाउ यहाँ पे आपको कंपेयर द नंबर्स दिया है -7/3 एंड -5/2, ठीक है। मैंने आपको क्या कहा, ये दोनों का डिनोमिनेटर आपको सेम करना है। अब 3 में कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो 2 नहीं आने वाला और 2 में कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो 3 नहीं आने वाला। तो आप काम करो, फर्स्ट जो रैशनल नंबर है उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करो और सेकेंड जो रैशनल नंबर है उसको आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पे 7/3 को बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में वी हैव मल्टीप्लाइड बाय 2, therefore we obtained 7 × 2 14 and 3 × 2 6, अंडरस्टूड। यहाँ पे जो 5/2 है, यहाँ पे 5/2 में इसका डिनोमिनेटर 7/3 में 3 था, इसीलिए हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया। तो 5 × 3 और 2 × 3 क्या हो जाएगा, 15/6, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जो -7/3 था और -5/2 था, ठीक है, इसमें हमने क्या कर दिया स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने डिनोमिनेटर जो था वो हमने सेम कर दिया, ठीक है। अब हमने सेम करने के बाद हमें पता चला कि यहाँ पे जो न्यूमरेटर है वो 15 का ज़्यादा है, ठीक है।
यहाँ पे जो न्यूमरेटर है वो इस फ्रैक्शन का ज़्यादा है, इसका मतलब कौन ग्रेटर होगा, माइनस यहाँ पर कौन ग्रेटर होगा 5/2। ठीक है, हमें पता चल गया कि कौन ग्रेटर है 5/2। बट अगर मैंने दोनों को माइनस डाल दिया तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, है ना। यहाँ पे छोटा नंबर बड़ा होता है क्योंकि माइनस में हमेशा छोटा नंबर बड़ा होता है। तो यहाँ पे माइनस में कौन है, -7/3, ये जो नंबर है वो बड़ा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स देख लेते हैं यहाँ पर जो एग्जाम्पल 3.4 जो दिया है 3/5 और 6/10 आर रैशनल नंबर। कंपेयर करेंगे तो 5 और 10 को सेम करना है। स्टूडेंट्स अगर मैं ये जो फर्स्ट रैशनल नंबर है इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 5 2 ज़ा 10 होता है, 5 2 ज़ा 10 मतलब न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या हो जाएगा 6/10। ठीक है, तो 3/5 में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वो हो जाता है 6/10। ठीक है, और जो कि आपका दूसरा नंबर 6/10 ही है, इसका मतलब 3/5 और 6/10 ये दोनों इक्वल है। इक्वल क्यों स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले ही बताया था क्योंकि अगर 3/5 में आप कोई नंबर मल्टीप्लाई करते हो 2 तो आपको क्या मिलने वाला है 6/10 ही मिलने वाला है। ठीक है, हमने स्टार्ट में ही देखा था यहाँ पर। ठीक है, हमने यहाँ पर देखा था कि अगर कोई नंबर है उसमें मैं सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ नॉन ज़ीरो नंबर से। ठीक है, तो वो जो रेशियो रहेगा, नंबर जो रहेगा रैशनल नंबर चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको द फॉलोइंग रूल्स, आपको कुछ रूल्स दिए गए टू कंपेयर टू रैशनल नंबर। ठीक है, अगर ए बी और सी डी आर रैशनल नंबर सच दैट बी एंड डी आर पॉजिटिव। ठीक है, बी और डी अगर आपके पास ए बी और सी डी दो रैशनल नंबर है जिसमें से बी और डी पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, तो ए इंटू डी मल्टीप्लाई होगा और बी इंटू सी मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर आपको लिखा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखो ए, ये जो डी है वो ए से मल्टीप्लाई होगा और बी जो है वो सी से मल्टीप्लाई होगा। ये देखो ए इंटू डी और बी इंटू सी। ठीक है, अगर ए इंटू डी बी इंटू सी से छोटा है तो जिसके तरफ ए है वो छोटा होगा, जिसके तरफ बी है वो, ठीक है, जिसके तरफ सी है वो बड़ा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे C/D बड़ा होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बी इंटू सी बड़ा है। ठीक है, अगर दोनों बराबर है, ए इंटू डी मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर ऑब्टेंड हो रहा है वो बी इंटू सी को मल्टीप्लाई होने पर जो नंबर ऑब्टेंड हो रहा है अगर वो दोनों बराबर है तो A/B = C/D होगा। ठीक है, अगर ए इंटू डी बी इंटू सी से बड़ा है तो आपका फर्स्ट जो रैशनल नंबर होगा वो बड़ा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आते हैं एक्चुअल एक्सरसाइज पे। प्रैक्टिस सेट 1.2 कंपेयर द फॉलोइंग नंबर। ठीक है, अब आप देख करके बताएं कि पहला जो क्वेश्चन है उसमें से कौन बड़ा है। अगर आप देखोगे तो पहले क्वेश्चंस में -2 जो है और -7 दोनों ही नंबर नेगेटिव है। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको एक चार्ट दिखा देता हूँ। ठीक है, ये चार्ट को देखिए और समझने की कोशिश करिए कि कौन सा नंबर बड़ा होता है। ठीक है, स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं और आपको बताया कि ग्रेटर नंबर कौन सा होता है। अगर देखो एक पॉजिटिव नंबर है और एक नेगेटिव नंबर है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपके पास एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर है तो हमेशा पॉजिटिव नंबर ही बड़ा होगा। ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव नंबर जो है वो ही बड़ा होगा, भले ये नेगेटिव नंबर कितना ही बड़ा हो। पॉजिटिव और नेगेटिव है तो हमेशा पॉजिटिव नंबर बड़ा होगा। अगर आपके पास पॉजिटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर है तो ग्रेटर पॉजिटिव नंबर आपका बड़ा होगा। ठीक है, दोनों ही पॉजिटिव नंबर था 5 और 6। ठीक है, बट ग्रेटर कौन था यहाँ पे 6 था, इसीलिए 6 बड़ा होगा। अगर आपके पास दोनों ही नेगेटिव नंबर है, ठीक है, दोनों ही नेगेटिव नंबर है तो स्मॉलर नेगेटिव जो नंबर होगा वही आपका ग्रेटर नंबर होगा। यहाँ पे स्मॉलर नेगेटिव नंबर कौन है -3, तो ये आपका बड़ा नंबर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका -7 से बड़ा है क्योंकि -3 राइट हैंड साइड पे आता है नंबर लाइन में -7 के मुकाबले। ठीक है, अगर नंबर पॉजिटिव नंबर है और 0 नंबर है तो ऑलवेज पॉजिटिव नंबर बड़ा होगा, यह आपको कैसे भी नोट डाउन करना है। ठीक है, अगर नंबर जो है वो नेगेटिव नंबर है, ठीक है, नेगेटिव नंबर है और 0 के साथ है, ठीक है, तो ये दोनों में कौन बड़ा है स्टूडेंट्स, हमेशा 0 बड़ा होगा क्योंकि ये राइट हैंड साइड पे आता है। ठीक है स्टूडेंट्स अभी हमने यहाँ पे देखा इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने से पहले यहाँ पर हमने देखा कि 3 और 2, ठीक है, 3 और 2 अगर सेम नहीं हो सकता तो सेम कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे पहले वाले फ्रैक्शन में पहला वाला जो रैशनल नंबर है उसमें सेकंड वाले का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे किया 7/3 में किससे मल्टीप्लाई किया 2 से। ठीक है, और 5/2 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने भी वही एक्सप्लेन किया है। ठीक है, बट स्टूडेंट्स यहाँ पर कभी कभी ऐसे नंबर आ जाते हैं
जैसे कि 12 और 16, यहाँ पे आप देख रहे हैं दोनों प्राइम नंबर है और 2 से डिवाइड हो सकता है। ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, एलसीएम लेना है 12 और 16 का, ठीक है। 12 और 16 का देखो एलसीएम क्या आता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको करके दिखाया एलसीएम कैसे लेते हैं। 12 का फैक्टर निकाला मैंने, 3 2 6 2 12। 12 का फैक्टर क्या आया, 3 2 2, ठीक है, वो मैंने यहाँ पर लिखा है। 12 का फैक्टर 2 2 3, ये है 12 का फैक्टर, ठीक है। 16 का फैक्टर क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, मीन्स 4 टाइम 2, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने का तरीका क्या है, सबसे पहले हम कॉमन फैक्टर देखेंगे जो दोनों में हो, ठीक है। ये जो 2 2 है वो दोनों में है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये जो 2 है और ये 2 है, ये एक हमने निकाला है यहाँ पे बाहर, ठीक है। और ये जो 2 है और ये जो 2 है वो एक हमने यहाँ पे निकाला बाहर। मीन्स यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या है, 2 2 जो कि दोनों में था। कॉमन मतलब जो दोनों में हो, तो 2 इंटू 2 दोनों में था, ठीक है। तो हमारा कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। अब क्या बच जा रहा है स्टूडेंट्स, 3 बच रहा है, 2 2 बच रहा है, ठीक है। तो हमने जो कॉमन फैक्टर था वो पहले लिख दिया, और जो बच रहा है 2 इंटू 2 इंटू 3 ये सब लिख दिया, ठीक है। 4 2 8, 8 2 16, 16 3 48। हमारा एलसीएम कितना आया, 48। मतलब हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर हम सेम नहीं कर पाते हैं। कभी कभी ऐसा नंबर आता है जिसमें कुछ ऐसे नंबर थोड़े बहुत कॉमन होते हैं, ऐसे समय पे हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो 12 के टेबल में 48 कब आता है, जब 4 टाइम से मल्टीप्लाई हो, ठीक है। जब हम इसको 4 टाइम से मल्टीप्लाई करते हो, यहाँ पे 4 क्या होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई होगा। और यहाँ पे सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, 16 3 ठीक है। और यही जो नंबर 3 डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो रहा है, न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 12 4 48, ठीक है। अब हो गया सेम, ठीक है। और 16 3 48 वो भी हो गया सेम, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या होगा, यहाँ पे 3 3 9 और यहाँ पे 5 4 20, ठीक है। अब बताइए कौन सा नंबर बड़ा नंबर है, तो यहाँ पे 20/48 बड़ा नंबर है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे 5/12 जो है वो ग्रेटर नंबर है, ठीक है स्टूडेंट्स। देखो समटाइम्स क्या होता है, आपके पास कोई नंबर होता है 3/2 और 5/4। यहाँ पे देखो 2 में मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 4 हो जाएगा। तो जब ऐसे क्वेश्चंस आते तो आपको क्या करना है, किसी एक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना और वही न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पे 2 और 2 मल्टीप्लाई करना है, तो 3 2 6 और 2 2 4, ठीक है। तो 5/4 और 6/4। अब आप बता सकते हैं कि यहाँ पे ग्रेटर कौन है, यहाँ पे ग्रेटर 6/4 है, ठीक है स्टूडेंट्स। इतना होने के बाद अब हम देखते हैं प्रैक्टिस सेट 1.2। स्टूडेंट्स प्रैक्टिस सेट 1.2 में कंपेयर द फॉलोइंग नंबर। पहला क्वेश्चन था आपका -7 एंड -2। इसमें देखो दोनों ही नंबर माइनस में है। जब दोनों नंबर माइनस में है तो आपका छोटा नंबर यानी कि -2 वो ग्रेटर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे -7 इज स्मॉलर देन -2, ठीक है स्टूडेंट्स। अब 0 और एक नंबर नेगेटिव है, मैंने आपको बताया था 0 और नेगेटिव नंबर में हमेशा 0 बड़ा होता है। तो यहाँ पे 0 इज़ ग्रेटर देन -9/5, ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 8/7 और 0, 8 को 7 से डिवाइड करोगे तो ज़रूर आंसर 0 पॉइंट में आएगा, 1 2 3 4 जो भी हो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। अब वो 0 पॉइंट कितना भी है 0 से तो बड़ा ही होगा क्योंकि नंबर कैसा है, पॉजिटिव में है, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरे क्वेश्चन में 8/7 जो है वो 0 से बड़ा है, ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, -5/4 और 1/4 दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। अब न्यूमरेटर देखो किसका ज़्यादा है, एक है -5 और एक है 1, ठीक है। -5 नेगेटिव है तो हमेशा नेगेटिव नंबर से पॉजिटिव नंबर ज़्यादा होता है। फ्रेंड्स यहाँ पे तो हमें देखना भी नहीं कि किसका डिनोमिनेटर क्या है, क्योंकि एक नंबर नेगेटिव में एक नंबर पॉजिटिव में, तो जो नंबर पॉजिटिव में 1/4 वही ग्रेटर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में दोनों नंबर पॉजिटिव में, दोनों का डिनोमिनेटर 29 जो कि सेम है। न्यूमरेटर देखो 141 जो है वो 40 से ज़्यादा है, इसीलिए 141/29 जो है 40/29 से ज़्यादा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या दिया गया है, -17/20 और -13/20 दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, दोनों की साइन सेम है। जब ऐसा होता है तो छोटा नंबर बड़ा होता है, जब दोनों की साइन नेगेटिव होता है, नेगेटिव माइनस में होता है तो छोटा नंबर बड़ा होता है। यहाँ पे छोटा नंबर कौन है, -13, तो यहाँ पे -13/20 जो है वो बिगर नंबर है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखो 15/12 और 7/16। स्टूडेंट्स मैंने बताया था इसका एलसीएम लेना और इसका एलसीएम कितना आता है 48, ठीक है। तो 12 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आएगा, 12 4 तो 4 से नीचे मल्टीप्लाई किया और ऊपर भी मल्टीप्लाई किया तो 15 4 60 हो जाएगा, 12 4 48 हो गया 60/48।
अब हम 16 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आएगा, 16 3 और 7 3 सॉरी 17 ये 7 है, तो 7 3 क्या होगा 21/48। स्टूडेंट्स अब आप बता सकते हो कि 60/48 जो है वो बड़ा है। अगर 60/48 बड़ा है तो ये किससे आया स्टूडेंट्स, 15/12 से। तो हमें लिखना है कि 15/12 जो है ये ग्रेटर है 7/16 से। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या दिया गया है, -25/8 और -9/4 दोनों ही माइनस में है। ठीक है, दोनों ही माइनस में, तो हमें सॉल्व करना होगा। पहले वाले में डिनोमिनेटर 8 है और सेकंड जो रैशनल नंबर है उसका डिनोमिनेटर 4 है। पहले तो हम डिनोमिनेटर सेम करते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए अगर मैं सेकंड रैशनल नंबर लेता हूँ तो इसके डिनोमिनेटर में 4 है। अगर मैं 4 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 8 होगा, और वो 2 से अगर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करता हूँ तो न्यूमरेटर में भी करना होगा। तो -9/4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2। क्यों 2 × 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि मुझे दोनों ही रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर सेम करके चेक करना है कि कौन सा बड़ा नंबर है और कौन सा छोटा। ठीक है, तो 2 से नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी होगा, तो 4 2 8 और 9 2 18 प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया तो दोनों ही नंबर जो है वो माइनस में है। अब माइनस में है तो कौन सा नंबर यहाँ पे बड़ा है, 25। जब नंबर माइनस में होता है तो छोटा नंबर बड़ा होता है, तो यहाँ पे -18/8 जो है वो बड़ा होगा। ठीक है, अब -18/8 कहाँ से आया स्टूडेंट्स, -9/4, क्योंकि ये माइनस में इसलिए छोटा बड़ा होगा, इसलिए -25/8 -9/4 जो है वो बड़ा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में अगर आप देखोगे तो पहला जो रैशनल नंबर है वो 12/15 है, दूसरा जो है वो 3/5। ठीक है, तो जो दूसरा रैशनल नंबर है 3/5, इसका डिनोमिनेटर जो है वो 5 है। 5 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा तो 15 आएगा, क्योंकि मुझे चेक करना कौन बड़ा है, तो उसके लिए डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। ठीक है, तो 5 में 3 मल्टीप्लाई करूंगा तो 15 आएगा। ठीक है, 5 में 3 मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में किया तो वो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा, तो 3 × 3 मल्टीप्लाई किया हमने, तो 5 3 15 और 3 3 9। ठीक है, अब दोनों डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब देखो कौन सा नंबर बड़ा और कौन सा छोटा है, तो यहाँ पे दोनों नंबर प्लस में है, इसीलिए बड़ा नंबर बड़ा होगा। तो यहाँ पे 12/15 जो है वो ग्रेटर है। ठीक है, तो 12/15 जो है वो 3/9 से ग्रेटर नंबर है। ठीक है स्टूडेंट्स, आखिरी क्वेश्चन है -7/11। ठीक है स्टूडेंट्स, -7/11 और -3/4। स्टूडेंट्स मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि 11 में मैं कुछ भी मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो 4 नहीं होगा, और 4 में कुछ भी मल्टीप्लाई करता हूँ तो 11 नहीं होगा, और दोनों में कुछ कॉमन नहीं। जब दोनों में कुछ कॉमन नहीं, हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पहले वाले रैशनल नंबर को दूसरे वाले डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरे का डिनोमिनेटर 4 है, पहला रैशनल नंबर है -7/11, तो -7/11 को 4/4 से मल्टीप्लाई करेंगे और -3/4 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 4 क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, 28 हो जाता है, और 11 4 44 होगा। यहाँ पे प्लस माइनस है तो माइनस की साइन आएगी। ठीक है, अब 11 3 33, 11 4 44, यहाँ पे माइनस की साइन है। ठीक है, अब आप बताइए स्टूडेंट्स, दोनों ही नंबर माइनस में है। ठीक है, जब दोनों नंबर माइनस में तो छोटी नंबर बड़ी होती है, तो यहाँ पे छोटी नंबर 28 है, तो -28/44 जो है वो ग्रेटर है -33/44 से। ठीक है, अभी -28/44 है कि इसका आंसर -7/11, तो हम उसकी जगह पे -7/11 एंड -33/44 को -3/4 लिखेंगे। ठीक है, तो -7/11 और जो है वो -3/4 से ग्रेटर है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप स्टूडेंट्स आपको इस वीडियो में जो भी मैंने बताया है वो सब क्लियरली समझा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर वीडियो आपको नहीं समझता है तो आप पॉज करिए, जहाँ पर रीप्ले करिए और फिर से सुनिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।